जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मोटा मोटी फंक्शन की डिफिनेशन के बारे में चर्चा किए थे, तो आज इस लेक्चर का मकसद क्या है? इस लेक्चर का मकसद है फंक्शन की डिफिनेशन से आगे की पढ़ाई करना। साथ ही हमने बोला था कि हम अगले लेक्चर में डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। आपको हम बता दें कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये तीनों चीज़ इस टॉपिक यानी फंक्शन का एक तरह का रीढ़ या मेरुरज्जु कह सकते हैं, यानी बेस्ड कंटेंट के रूप में खासकर डोमेन, रेंज और ग्राफ है इस फंक्शन टॉपिक का सबसे बेस्ट कंटेंट ही है, जो आपको हर टॉपिक में खासकर ग्राफ और रेंज ये दो चीज़ बहुत ही मदद देगा। यदि आप इस टॉपिक में ये दो चीज़ यानी रेंज और ग्राफ पे कवर यानी कमांड करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आसान हो सकता है। इसलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए शुरू करते हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में। हालांकि हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं रिलेशन में। चलिए तब भी हम शुरू करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, आइए इसको मान लीजिए कोई जो फंक्शन है वो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फंक्शन कहाँ है? फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसको पढ़ेंगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। सपोज कीजिए कि a जो है वो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू जो सेट है उसमें एलिमेंट है a b c d e। आइए इसको एरो डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। इसमें a है का एलिमेंट है और ये जो b है इसमें a b c d e यानी b का एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 है। 1 a से रिलेट है, 2 जो है b से रिलेट है, 3 जो है c से है और 4 जो है d से। तो जो a का सारा एलिमेंट है इन एलिमेंट के सेट को हम बोलेंगे क्या? डोमेन। और इसके b के एलिमेंट को सेट को बोलेंगे हम कोडोमेन। और ये जो इन सारे एलिमेंट ए के इन सारे एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड है ए बी सी डी, इसको हम बोलेंगे इमेज। इसको बोलेंगे इमेज। और ये 1 2 3 4 जो है इसको हम बोलेंगे प्री इमेज। इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। और साथ ही इमेज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो यहाँ जो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो ये क्या है? ए जो है एक सारे एलिमेंट क्या हो गया? डोमेन हो गया। और बी जो है ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। तो जब भी फंक्शन दिया रहे इस तरह से तो कोई भी मान लो कोई भी फंक्शन दिया है एफ इज ए फंक्शन ए टू बी, तो जो वाला जो है सेट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन को। और सेकंड जो सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमेन को। तो ये होता है रेंज। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब, और सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक। और बी इज इक्वल टू है, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। और बी इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद फिर
6 है, 7 है, ये चीज़ है बी में। तो ए का हम क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे, और एक्स मतलब क्या, ये सारा चीज़ एक्स हो गया। 1 2 3 ये जो भी वेरिएबल, जो भी इसमें चीज़ है ए का, उसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो मान लीजिए कि f जो है 1 पुट कीजिए, x इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो f1 होगा। तो f1 क्या होगा, x की जगह हम 1 देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो f2 इसी तरह f2 क्या होगा, f2 क्या होगा, इसमें पुट करेंगे 2 दूना 4, 1 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और f3 जो होगा क्या होगा, 3 क्या 9, 1 10, 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 10, इसमें 10 भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये फंक्शन का जो डिफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड कर सके। तो f1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, f2 इज इक्वल टू 5 हो गया, f3 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो क्या हो गया, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या है, 1 2 3 है। और रेंज की बात करें तो जो भी फंक्शन का वैल्यू मिला वो क्या हो गया, रेंज मिल गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, वो क्या क्या हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। ओके। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बी का सारा एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10। तो ये कोडोमेन हो गया। तो आपने क्या समझा, रेंज जो है वो क्या निकला यहाँ पे, 2 5 10, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू होता है वही क्या होता है, रेंज। दैट इज वी कैन इजिली से, मान लो कि ये जो है ए का जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मान लो स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट कराया जाता है, और बी का सारा एलिमेंट जो है स्मॉल बी के द्वारा रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू व्हाट, बी। तो ये क्या है, यही तो रेंज है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज। जो भी फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है वही वैल्यू का जो सेट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करें इक्वल फंक्शन की। इक्वल फंक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए कि फंक्शन एफ और जी है, एफ एंड जी दो फंक्शन है, एफ एंड जी आर टू इक्वल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। पहला कंडीशन जो है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, सेकेंड कंडीशन इज कोडोमेन of f is equal to what, codomain of g. And third and last condition is fx is equal to gx। इसका क्या मतलब है, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है वो दूसरे फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यानी fx is equal to gx for every for every x for every x for every x which belongs both, which belongs to their common domain। फिर x क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जहाँ x जो होना चाहिए उन दोनों के कॉमन डोमेन में लाइज करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है इक्वल फंक्शन होने के लिए। पहला कंडीशन है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, यानी दोनों फंक्शन का डोमेन इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए x के रेस्पेक्टिव जो डोमेन है उनमें
फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए ताकि इक्वल फंक्शन की तीनों कंडीशन को फुलफिल कर सके। आइए इन पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर a इज इक्वल टू 1 2 का सेट है एंड b इज इक्वल टू 3 और एंड 6 है। ओके, एंड फंक्शन जो डिफाइंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड gx इज इक्वल टू 3x है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन जो a से b में डिफाइंड है, f और g दोनों फंक्शन a टू b डिफाइंड है, a टू b मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं दोनों का डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेम है। डोमेन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ g एंड सेकेंड इज व्हाट, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। अब चेक करना होगा ये 1 और 2 कंडीशन तो फुलफिल हो कर रहा है, तो अब चेक करना है कि fx इज इक्वल टू जी एक्स है भी कि नहीं। तो वैल्यू लीजिए, fx इज इक्वल टू दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x का वैल्यू जब 1 है तब क्या होगा, f1 जब x का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, तो इसमें पुट कीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 ये 3 हो गया एंड f2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 2 6 हो गया। इसी तरह जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो जी वन इज इक्वल टू मतलब x का वैल्यू जब 1 होगा तो क्या होगा, तो 3 इंटू 1 यानी 3 एंड जी टू जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो आप देख रहे हैं कि f1 का जो वैल्यू है वो 3 है, f2 का वैल्यू 6 है। उसी तरह g1 का जो वैल्यू 3 है, g2 का वैल्यू 6 है। यानी हम कह सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू व्हाट, g1 is equal to what, 3 and f2 is equal to g2 and that is 6। यानी फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है, that is fx is equal to what, gx। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, therefore we can say that what f is equal to g, यानी f और g क्या है, इक्वल फंक्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं रियल फंक्शन, क्या रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन और यूं कहें कि रियल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होता है। मान लीजिए कि फंक्शन f है विच इज फ्रॉम r टू r, तो इस टाइप के फंक्शन हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। r वेयर r व्हाट डिनोट्स, r जो है डिनोट्स कर रहा है रियल नंबर को, रियल नंबर को, और ये भी r डिनोट कर रहा है रियल नंबर को। क्या इसका मतलब है, जब डोमेन रियल हो और कोडोमेन भी रियल हो तब जो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। ओके, मतलब रियल नंबर भी क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, और कोडोमेन भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तब जो फंक्शन डिफाइन होता है तो उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन कहते हैं या रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। क्लियर। तो हमने एक क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ इज इफ रियल फंक्शन। ओके, तो आप समझ गए होंगे रियल फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन प्रूव दैट एफ टू एक्स इज इक्वल टू 3 एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3। तो आइए इनके प्रूफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका प्रूफ क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है व्हाट, जो हमको गिवन है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इससे हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x एफ एक्स प्लस वट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स को इस साइड लाइए, तो एक्स को इस साइड लाने के बाद क्या होगा, एक्स एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 माइनस एफ एक्स। अब क्या कीजिए, x इससे कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने के बाद क्या होगा, एफ एक्स
-1 is equal to -1 minus fx, and finally x is equal to what? -1 minus fx upon fx -1। अब चाहिए तो आप चाहते हैं तो नेगेटिव साइन को हटा भी सकते हैं, नेगेटिव साइन दोनों ऊपर नीचे आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स अपॉन, यदि नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे नीचे में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स हो गया। एंड हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है f2x। तो x की जगह हम क्या कर देंगे 2x कर देंगे, क्योंकि हमको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ यहाँ आ जाएगा। तो एफ एक्स की जगह हम 2x पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। और x का वैल्यू हम निकाले अभी एफ एक्स के फॉर्म में 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो जो हमको फाइनली रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो 2 इंटू वट एक्स का वैल्यू कितना निकला है 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स, -1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स -1। तो आप इसको आइए करते हैं कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 2 एफ एक्स, फिर क्या होगा, फिर इसे हम एक्चुअली नीचे में +1 है तो ये हो जाएगा -1 प्लस एफ एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 एफ एक्स, और फिर कितना होगा इसको कीजिए तो +1 माइनस एफ एक्स। तो सिंपली इसको करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 2f(x) प्लस एफ एक्स 3f(x) या 2 माइनस 1 यानी 3f(x) प्लस 1 अपॉन 2f(x) माइनस एफ एक्स वट एफ एक्स, और उसके बाद 2 प्लस 1 3। तो यही तो हमको प्रूव करना था ना, तो ये तो हो गया प्रूव। f2x इज इक्वल टू हमको प्रूव करना 3f(x) प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 3 प्रूव करना था, तो हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिए क्या है आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, आप स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि इफ फॉर नन जीरो एक्स मतलब एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस एफ, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है बी की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फाइंड एफ एक्स, हमको एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए इनके सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं। तो ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन एक्स माइनस 5, हमको ये गिवन है। तो आप सिंपली क्या कीजिए x रिप्लेस बाय 1 अपॉन एक्स, हमने क्या कि x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिए। तो क्या हो जाएगा ये, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 ए एफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी एफ 1 अपॉन एक्स है। तो x तो 1 अपॉन एक्स में रिप्लेस हो गया, तो क्या हो जाएगा x यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन एक्स जगह 1 अपॉन एक्स पुट करेंगे -5। तो ये क्या हो जाएगा ए एफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी, देखिए 1 अपॉन एक्स है तो ये उलट के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स यानी एफ एक्स हो जाएगा, ये भी x ऊपर चले जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए। अब क्या कीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कीजिए ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए एफ 1 अपॉन एक्स प्लस व्हाट बी एफ एक्स is equal to what 1 upon x minus 5 plus x minus 5।
ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो ए वाले के साथ एक एक जगह रखिए, तो ए कॉमन लेने के बाद होगा एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स, एंड बी वाले को एक जगह रखिए, तो बी कॉमन लेने के बाद बचेगा, बी कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, बी एफ वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस व्हाट एक्स -5 -5 -10, और इसको फिर अरेंज कर दीजिए। देखिए एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स है, और यहाँ भी एफ वन बाई एक्स प्लस एफ, मतलब दोनों चीज़ क्या है, सेम ही है। तो हम कॉमन ले लेते हैं क्या, तो एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स हमने कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन बाई एक्स प्लस एक्स -10। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है। देन आप क्या कीजिए, देन आप इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए। 2 में से 1 को घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 2 में से 1 घटाने पे हमको क्या हुआ, तो ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स माइनस बी एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स -5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये 1 -2 करने के बाद 2 - 1 करने के बाद ये आया, तो 5 से क्या होगा, -5 कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर वही चीज़ होगा, क्या होगा, ए वाले को एक जगह रखिए, तो ए वाले को एक जगह रखने के बाद फिर क्या होगा, तो ये क्या हो गया, ए एफ वन अपॉन एक्स प्लस बी एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स माइनस बी एफ वन बाई एक्स, तो ए जगह ए वाले को एक जगह रखने के बाद ए कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स, एंड बी कॉमन इसमें लेंगे बी वाले में, तो बी कॉमन लेने के बाद एफ एक्स माइनस व्हाट एफ वन बाई एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्स -1/x, एंड फिर अरेंज करके हम इसको लिख देते हैं एफ एक्स एफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स, और अब इसमें यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं माइनस को, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन बाई एक्स, ताकि कॉमन हम ले सके, सेम करने के लिए हम ऐसा किए हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स -1/x, और चूँकि देखिए दोनों में ये सेम है, तो हम क्या लेंगे, एफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स, हमने ये कॉमन ले लिए, तो ये कॉमन लेने के बाद तब क्या होगा, अंदर में ये ए माइनस बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्स -1/x। तो इसको इक्वेशन आप क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन आप थर्ड माने थे पिछले, तो इसको फोर्थ मान सकते हैं। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किए, माइनस दोनों तरफ हमने कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे हम माइनस कॉमन लिए, तो एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स हो जाएगा, उसके बाद ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम फोर अभी नहीं करेंगे, ए माइनस बी से डिवाइड भी कर देते हैं, और माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 बाय एक्स माइनस एक्स, ये हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 बाई एक्स प्लस एक्स -10 है, एंड एफ फोर जो निकला है एफ एक्स माइनस एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 बाई एक्स माइनस एक्स है। तो ऐड कीजिए दोनों को, क्या होगा, एल एच एस को एक साइड ऐड करेंगे और आर एच एस को एक साइड ऐड करेंगे, तो एल एच एस ये हो गया थर्ड का, प्लस अब इसका फोर्थ का एल एच एस एफ एक्स
माइनस f1/x is equal to what? 1 upon a plus b x plus 1/x माइनस 10। उसके बाद फिर प्लस करेंगे 4 को, तो 1 अपॉन a माइनस बी इंटू 1/x माइनस x। तो देखिए क्या होगा, f1/x कैंसिल हो गया, तो हमको 2f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन a प्लस बी x प्लस 1/x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी 1/x माइनस x। तो f(x) इज इक्वल टू हॉट 1/2 इन होल, तो a प्लस बी इंटू x प्लस 1/x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू 1/x माइनस x। ये हो जाएगा फाइनली रिजल्ट f(x) इज इक्वल टू। ओके, तो गाइज इस लेक्चर में हमने डोमेन रेंज को, डोमेन के बारे में हम मोटा मोटी समझे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, और साथ ही साथ हम रियल इक्वल फंक्शन की डिफिनेशन, साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी किए। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट, दैट इज़ लेवल ऑफ जेईई मेंस एंड ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिकल कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।